स्क्रीन, जरा व्हाइट बोर्ड में शेयर कर लूं, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि क्या क्या है इसमें। जी, सबको स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? जरा ये बताइएगा, थोड़ा सा नहीं आ रही तो फिर दूसरा बोर्ड में शेयर करूंगा। एक माइक्रोसॉफ्ट का बोर्ड है और एक मेरे पास दूसरे वाला है। Okay, I will start just revision of the yesterday's lecture. Yesterday we discussed about the equation of straight line in vector form. Equation of straight line so ये क्या कल हमने डिस्कस किया था? The first formula is r vector is equal to the a vector plus t times b vector. So what's the r? R is always, as I said, that will be the xi plus yj plus zk. And a, what's the a? A is position vector of a point on line. B is direction vector. B is direction vector that is parallel to given line. So a difference between small a is a position vector and B is direction vector parallel to given line. And what's the t? T is a real constant. T is a real constant. So this equation is called, this one is equation is called वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और उसमें क्या क्या चीजें आपके पास हैं? आर क्या है, आपके पास ए क्या है, आपके पास टी क्या है, आपके पास बी क्या है। ये कल का लेक्चर था और कल हमने केस 1 डिस्कस किया था। केस नंबर 1, a straight line passing through 2 points. Passing through 2 points. बेटा मैंने आपसे कहा था जरा मुझे बता दें कि स्क्रीन आपको सही नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? किसी ने मुझे बताया नहीं है। कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं मेरे पास? अभी तक वही स्टूडेंट्स हैं, 3, 3, 6 and 2, 8 स्टूडेंट्स हैं। अदर स्टूडेंट्स आर जी बेटा। Is there any problem? All of you are seeing? शहाब स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? जी सर मुझे तो आ रही है। अच्छा, जोया, नबील, उमर बताओ जरा स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं? ओके। अतैयबा, जकी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ। आई एम कोऑर्डिनेटर ऑफ रिचमंड कैंपस बेसिकली। मेरे यहाँ 6 स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको मॉनिटर करने के लिए जरूर ज्वाइन करती हूँ आपकी क्लास। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू। जी जी जी। आपके स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है कि नहीं किया मैम? जी सर मैं यही चेक कर रही हूँ। हुसैन अभी ज्वाइन कर लेंगे। 3 स्टूडेंट्स हैं मेरे, हुसैन, अजीम एंड वलीद। लेट मी चेक 2 ऑफ देम कि उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। वैसे आपकी क्लास में माशाल्लाह से डेली वो होते हैं लाजमी।
ओके मैम, लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था उस दिन मैम आपकी जो प्रिंसिपल थी, हाँ जी जी मेरा जी जी डिस्कस किया था कि भी अब मुझे नहीं पता कि ये आपके स्टूडेंट्स कहाँ पे किस एक्सरसाइज पे हैं, किस जी वो जी है, तो मे बी यस पॉसिबल कुछ उनको समझ ना आ रही हो, क्योंकि हाँ हम लोग जी सर काफी क्रॉस कर चुके हैं इस टॉपिक में। yes sir yes sir yes sir this is an issue they have already discussed this issue with me तो मैंने मैम से डिस्कस किया था अबाउट इट हमने ने उनको आपने कहा था ना कि आप उनसे कांटेक्ट करेंगे और आप उनसे डिस्कस कर लेंगे कि जो भी सिचुएशन जिस तरह क्लियर हो सके तो मैं उनसे कह देती हूँ कि वो आपसे डिस्कस कर लें कि अगर तो कोपिन हो सकता है या जो भी किसी भी तरह इस चीज का सोल्यूशन हो सकता है तो वेल एंड गुड वरना हम लोग कोई ना कोई मिड वे निकाल लेंगे देख लेते हैं कि किस तरह ये जो चीज है ये हो सकती है हैंड ठीक है ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर जी सर थैंक्स अ लॉट ओके, नो आई रीस्टार्ट माय लेक्चर। सर ये क्या लिखा हुआ, बी इज डायरेक्शन? B is direction vector parallel to the given line. B is direction vector parallel to given line. The case number 1, a line passing through 2 points. Then what will you do? और कल मैंने आपको बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन पास करेगी तो पहले आप इसका डायरेक्शन वेक्टर निकालेंगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक दिस वन। ये केस मैंने डिस्कस किया था, ये वाला, ये कल का लेक्चर है। जस्ट लाइक दिस वन, दिस पॉइंट इज सपोज ए, this point is supposed B, and the coordinates of A and B are 2, 1, 3. The B are 4, -1, and 5. So first of all, you will find AB vector, and we know that AB vector means OB minus OA, and OB means position vector. AB means OB minus OA. So AB vector will be is equal to the 4, -1, 5, and minus OA vector is 2, 1, 3. So 4 minus 2 becomes 2, it becomes -2, and it becomes 2. So you have to write the equation of straight line. Direction vector भी अब आपको पता चल गया है और आपके पास ये information भी है. Do you know what was the case 2? Case 2 is the parametric equations. Case 2 was parametric equations. So these two things already we have discussed. Parametric equation of straight line. ये कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है जस्ट लाइक दिस वन, ऑलरेडी 2 पॉइंट में से पास कर रही है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए, मतलब होगा कोई पहला वेक्टर है, आइदर यू विल सेलेक्ट ए और यू विल सेलेक्ट बी, 2, 1, 3 है, और प्लस टी टाइम्स 2, -2 एंड +2. So when you have a vector equation of a given line, उसको 3 इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है. मैं तो इसका कलर चेंज कर रहा हूं, जस्ट लाइक दिस वन. अब आपके पास एस, ये इक्वेशन तो है ही है, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये प्रीवियस एग्जांपल से मैं चूज कर रहा हूं, प्लस टी टाइम्स दैट इज 2 -2 and +2. As I said, R is always XYZ. R is always XYZ is equal to becomes, according to the definition of addition and subtraction and multiplication of vectors, you have this one is 2 + 2t, that is 1 - 2t, that is 3 + 2t. So these three equations, first will be is equal to the 2 + 2t. The second will be the y is equal to the 1 - 2t, and the third is equal to z is equal to 3 + 2t. So the set of these three equations with the common variable, these three equations are called parametric equations. ये दो केस कल हमने डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हैं तो, ये नहीं याद तो नोट कर लें, ये मैंने रफ सा स्केच आपको बता दिया है, ये कल के दो केस मैंने डिस्कस किए थे. Any vector equation R vector is equal to A + T times B vector, that is called the vector equation of a straight line.
केस 1 व्हेन द वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, फिर क्या करना था? उसके बाद जो सेकंड स्टेप था, व्हाट्स द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन। So these are the yesterday's lecture. Today's lecture I will start from here. यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को, कोई मसला, कोई कंसेप्ट जो आपको क्लियर ना हुआ हो? So 33639, अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूं। आसिया अहमद प्रेजेंट है, हारून महमूद, अल्तमश, मरियम इकबाल, मोहम्मद हुजैफा कियानी, मोहम्मद जवाद हसन, मोहम्मद कासिम, नबील शबीर, उमर अमीन, पीर मुहिबुल्लाह, ये लोग प्रेजेंट हैं। शहाब भी प्रेजेंट है और जोया भी प्रेजेंट है। व्हाट अबाउट द अदर्स? अदर अंशा सो रही है अभी, आपके पास चौधरी हसीब नहीं है, फैसल नहीं है, माहीन आफ्ताब नहीं है, मोहम्मद अबू बकर नहीं है, मोहम्मद बख्तावर छोड़ गया हुआ है, राया सुहेल है नहीं है, शहमा एब्सेंट है, सिप्तेली एब्सेंट है, तैमूर अभी तक नहीं ज्वाइन किया और वजीज जफर ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। जी बेटा, ये सारा ही कल का लेक्चर समझ आ गया। अब जरा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसको जरा मैं स्टार्ट करता हूं। The first today's lecture is parallel lines. Parallel lines. Two straight lines are said to be parallel if their direction vectors are parallel. And earlier we discussed the last exercise 9C and previous one, what's the parallel vectors? आपने डेफिनेशन की थी कि टू वेक्टर्स आर स्टिल पैरेलल। 3 केसेस आपने डिस्कस किए थे। These two vectors are said to be parallel if they never meet each other. Second case, you discussed that these two vectors are also parallel if they have opposite direction. And third case आपके पास था, एक ही लाइन पे अगर दो वेक्टर एग्जिस्ट कर जाएं, वो भी आपके पास पैरेलल होंगे। मैथमेटिकली क्या था? ये पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन है। A vector is parallel to B vectors, A vector is parallel to B vector, or A vector is parallel to B vector. All these 3 cases, ये पैरेलल आपके पास वेक्टर्स की डेफिनेशन है। और मैथमेटिकली क्या आपने प्रूव किया था? मैथमेटिकली a vector A is parallel to B vector if and only if this condition holds. A vector is equal to K times B vectors.
अगर एक वेक्टर को लीनियर एक्सप्रेशन में किसी दूसरे वेक्टर के साथ शो कर सकें तो हम उनको कहेंगे कि वो पैरेलल हैं। अगर एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें तो तब हम कहेंगे कि वो पैरेलल है। Now, first example is question number 1. Determine that the lines L1 and L2 are parallel or not. So L1, this line is given, R vector is equal to 1, 2, 1 plus T times 2, 3, 4. And L2 line is suppose the same vector line minus 1, 3, 4 and plus S time 4, 6, 8. Whenever you want to check the given lines are parallel or not, you have to just select the direction vectors. What's the direction vector of this line? That is B1. And what's the direction of vector of this line? That is B2. That vector which is associated, which is related with the parameter or with the real constant. Real constant कौन सा इसमें बेटा? In this question, the real constant is T. ये real constant है. In the second equation, the real constant is S. तो इसके साथ जो वेक्टर होगा आपके पास, वो आपके पास डायरेक्शन वेक्टर होगा. So what's the direction vector is? The direction vector is 2, 3, and 4. What's the direction vector of B2 is 4, 6, and 8. Now you want to check this B1 vector. This B1 vector is equal to 2, 3, 4 and B2 vector is that is 4, 6 and 8. How you will check that these two vectors are parallel or not? इनमें से जो बड़ा वेक्टर है वो जरा चूज करें जो बड़ा वाला है. B2 vector is equal to 4, 6 and 8. Take common. 2 is taken as common, so you will get the 2, 3 and 4. So what's the 2, 3 and 4? That is the B1 vector. So you got this linear relation. What's the linear relation is 2 times B1. This implies B2 vector and B1 vectors are parallel. अगर एक में से कॉमन लेते हैं और वो दूसरा वेक्टर बन जाता है, या दोनों में से एक एक चीज कॉमन लेते हैं और वो वेक्टर बन जाता है, तो उससे हम कहेंगे कि वो आपके पास पैरेलल वेक्टर्स हैं. अगर वेक्टर्स डायरेक्शन वेक्टर्स पैरेलल हैं तो 100% वो जो आपके पास स्ट्रेट लाइंस होंगी L1 must be parallel to L2. These are the conditions. L1 must be parallel to L2. यहां तक कितने बच्चों को ये बात समझ आई है कि दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनके डायरेक्शन वेक्टर्स पैरेलल होते हैं. और डायरेक्शन वेक्टर्स क्या होते हैं? वो वेक्टर्स जो उस लाइन के पैरेलल होंगे. और इक्वेशंस में डायरेक्शन वेक्टर्स क्या होते हैं? वो आपके पास वेक्टर्स जो आपके पास पैरामीटर के साथ होंगे. Is there any problem बेटा up to here? ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म. Okay, thank you बेटा.
वेक्टर फॉर्म में आपके पास ये सारी की सारी चीजें थी। ये ऑल दीज थिंग्स आर इन वेक्टर्स फॉर्म, ये तो वेक्टर्स फॉर्म में सारी की सारी चीजें आपके पास थी। Now you have to guide me if the question is given in parametric form. पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, फिर कैसे डिटरमिन करोगे, फिर कैसे चेक करोगे कि वो पैरेलल हैं कि नहीं है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, ये नोट करना है अब आपने, सेकंड पार्ट, x is equal to the L1 line is x is equal to the 2 plus 3t, y is equal to the -1 plus 3t, and z is equal to the 3 plus 4t. The second line is given L2. That line is given in vector form. अब आप कैसे चेक करोगे कि कौन से आपके पास डायरेक्शन वेक्टर्स हैं और कौन से डायरेक्शन वेक्टर्स नहीं है? व्हाट्स द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ L1? कौन बताएगा जी? डायरेक्शन वेक्टर ऑफ L1, जिसको हमने सपोज करें B1 का नाम दिया हुआ है, कौन डिसाइड करेगा कि ये कहां से मिलेगा? पैरामीट्रिक में क्या चीज आप चूज करते हो? वेरी गुड जनाब, कांस्टेंट के साथ जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती है। सो व्हाट आर द टर्म्स मल्टीप्लाइंग विद द कांस्टेंट? दैट इज 3, दैट इज दिस 3 सेकंड, एंड दैट इज दिस 4. सो आई विल राइट ओवर हियर, क्या मुझे लिखना है? B1 3 3 4. And what's the direction vector of L2? That is B2 vector. और यहां पर तो आपके पास S के साथ जो भी चीज है, that is 1 2 3. Now अब आप L1 में से या B1 B2 में से कोई भी चीज कॉमन लें तो आपके पास दूसरी चीज नहीं बनेगी। आपके पास सपोज कर, अगर इसमें से मैं कॉमन ले भी लूं B1 में से, B1 बड़ा वेक्टर है, 3 कॉमन लूं तो ये मेरे पास बनेगा 1 1, बनेगा 4/3. That's not equal to the B1 vectors, B2 vectors. This implies line L1 and line L2 are not parallel. Line L1 and L2 are not parallel. सर ये 1 मिनट नीचे करें 1 मिनट के लिए। जी ये नोट करें बेटा जरा। अब सर हटा दें, खैर मैं कर लूं। ओके बेटा। जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा बाद में ज्वाइन किया, व्हाट्स द मेथड टू राइट, मेथड टू कन्वर्ट vector form of a line into parametric form?
ये तो मैंने सपोज किया है कि ये आपके पास लिखा हुआ है, सपोज करेंगे वेक्टर है 2 1 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 4 माइनस 1 5। इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म अगर आपने डायरेक्ट लिखनी है, वैसे तो मैंने आपको समझाया r इज रिप्लेस्ड बाय एक्स वाई जी, r is always replaced by x y z, but that's a vector form. That form is called the vector form of equation. What should be its parametric form? So parametric form is x is equal to the 2 plus 4 lambda. Am I right? Y is equal to the 1 minus 1 lambda, and z is equal to the 3 plus 5 lambda. Am I right? This is the vector form. Vector form, and you have to write in parametric form. तो वाइस वर्सा क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? अगर पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है तो वेक्टर फॉर्म कैसे बनेगी? Suppose we have x is equal to 3, y is equal to 1 plus 5 lambda, and z is equal to the 2 minus 3 lambda. What should be the vector form? कौन बताएगा इसकी वेक्टर फॉर्म? ये दो वेक्टर मैंने लिख दिए, मैं ये ऐसे करके लिखती हूँ. व्हाट्स द वेक्टर फॉर्म? थ्री वन टू प्लस लेमडा वाले का जो है वो होगा 0 5 3 -3। 0 तो ठीक बताया लैम्डा वाले में, 5 भी ठीक बताया है, -3 बताया. इसमें पहले में क्या आएगा? एक्स में थे पहले वेक्टर्स में जो पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट होता है या कांस्टेंट पॉइंट है, that becomes 3 1 and 2, बिकॉज यहां पर x की वैल्यू कांस्टेंट है, वो तो यहां पे आएगा. ये सबको समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? एनी प्रॉब्लम? सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें, 1 मिनट. Whenever a form is given and you have to convert in the second form, there are two form of a straight line in vectors. अभी वेक्टर्स तक दो फॉर्म पढ़ी हैं आपने. एक है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन और एक है आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन. तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है? ये वाली जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये वाली. इसमें तीन चीजें होंगी. आर तो होगा ही होगा. जो पहला आपके पास वेक्टर है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट. ये जो पहला होगा ये आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट होगा. लैम्डा आपके पास कोई कांस्टेंट होगा, रियल कांस्टेंट, इसका नाम पैरामीटर होता है, बाद में हम डिस्कस करेंगे. और जो सेकंड लैम्डा के साथ, ये जो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वेक्टर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन वेक्टर. ये आपके पास ए होगा, ये प्लस लैम्डा टाइम्स बी होगा. और जो सेकंड फॉर्म लिखी है, अब आपने इसमें से एक्स और वाई और जेड की वैल्यूज निकालनी है, बिकॉज वाई R is always x y z. So the पहला x होगा 2 plus 4 lambda, फिर 1 minus lambda और फिर 3 plus 5 lambda. ये पैरामीट्रिक फॉर्म बनेगी. और अगर पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है और आपने वेक्टर फॉर्म बनानी है तो क्या करोगे? पहले कांस्टेंट वेक्टर्स लोगे. ये वाला, ये 3 है, इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. 1 है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. 2 है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. 3 1 2 ये लोगे. फिर हमेशा प्लस आएगा, फिर लैम्डा आएगा. फिर उसके बाद जो कॉफिशिएंट्स होंगे लैम्डा, यहाँ पर तो लैम्डा का कॉफिशिएंट है ही नहीं, वो आपके पास 0 लैम्डा बनेगा, 0 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा. ये कन्वर्शन है. अब जरा आज का नेक्स्ट जो टॉपिक है, छोटा सा, पहले किया हुआ है लेकिन वो थोड़ा सा हम इसको आप जरा लाइंस की फॉर्म में फाइंड करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस. एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस.
इसकी डेफिनेशन लिख लें, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस is the angle between their direction vectors. Angle between two straight lines is the angle between their direction vectors. ये ऑलरेडी आपने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का तो मेथड कॉन्सेप्ट किया हुआ है, आपने जरा डायरेक्शन वेक्टर्स के साथ उसको लिंक कर देना है। फाइंड एंगल बिटवीन L1 and line L2. L1 line is given, that is equal to the R vector is equal to the 214 plus T times 1 2 minus 1. L2 line is given xi plus yj plus zk is equal to the 2i minus 3j plus 4k plus s times I minus 2j plus 5k. कौन बताएगा जनाब L1 और L2 के डायरेक्शन वेक्टर्स कौन कौन से हैं? B1 is the direction vector of line L1 क्या है और B2 डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन L2 क्या है? जरा जो सोए हुए बच्चे उनको जगाऊं तो सही जरा जी बताएं, L1 L2 कौन कौन से वेक्टर्स हैं? आपके पास डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, बोथ द लाइंस डायरेक्शन वेक्टर्स क्या क्या होंगे? B1 means the direction vector of the first line. Very simple. क्या है डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट लाइन? That is 1 2 minus 1. What's the B2 direction vector of second line? What the second line is? Direction vector means a vector multiplying with the constant. इसमें constant क्या है? ये वाला s है, तो ये जगह 1 minus 2 and 5. हसान सर्वर प्रेजेंट है आज, किधर गायब है? हसान आज सोया हुआ मेरा ख्याल। अबू बकर तुम भी नहीं उठे अभी तक। शैमा तो वैसे ही सोई रहती है। सिप्ते अली कोई फायदा नहीं तुम्हारा। तैमूर तुम भी अभी तक नहीं। वजी जफर, वजी तुम्हारे फादर को फोन करना पड़ेगा। So B1 and B2, these are the direction vectors of line L1 and L2. क्वेश्चन क्या है? आपने एंगल फाइंड करना है डायरेक्शन, आपने लाइन L1 और L2 के दरमियान। तो वो एंगल तो तब फाइंड होगा कि पहले इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करो। 3 स्टेप आपको लिखवाए थे। पहला स्टेप ये है, यू हैव टू फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर। व्हाट्स द स्केलर प्रोडक्ट? 1 2 minus 1
dot is 1, -2 and 5. Scalar product means the first component will multiply by the first one, second component will multiply by the second one, and third component will multiply by the third one. So I will get 1 -4 -9, that becomes -8. And we know that if the scalar product is negative, then the angle between these two vectors must be obtuse. Obtuse का क्या बताया था, ये केस मैंने डिस्कस किया था. obtuse का मतलब ये होता है कि आपके पास माइनस का मतलब है obtuse एंगल आएगा मोर देन 90 लेस देन 180. सेकेंड स्टेप ये था, आपने इन दोनों के मॉडुलस फाइंड करने थे. मॉडुलस मींस स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंपोनेंट्स. 1 square plus 2 square and plus minus 1 square. If I am not wrong, it becomes square root of 6. B2 vector will be equal to the square root of the components plus minus 2 squares and 5 squares. It becomes square root of 30. And the last one is you have to use the formula. What's the formula is B1 vector dot B2 vector is equal to the magnitude of B1 vector into magnitude of B2 vector into cos of theta. Now you have to put the values and calculate. खुद जरा calculate करें. B1 dot B2 आपने find किया -8 and B1 magnitude is square root of 6 and square root of 30. तो जरा आप सर ये solve आपने करें. सर ये आपने -1 -9 लिखा हुआ है. -9 लिखा हुआ है. बेटा मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, -9. जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? It becomes -5. लेकिन ओवरऑल आंसर आपके पास 8 ही आएगा. Cos of theta is equal to -8 over √6 and √30. तो बेटा जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, आपके पास थीटा का क्या आंसर आएगा? cos इनवर्स ऑफ -8 over √6 into √36. सॉरी √30. कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें. व्हाट्स द आंसर? द आंसर मस्ट बी ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होगा? मोर देन 90 लेस देन 180. चेक करें क्या क्या आंसर्स हैं. 126 सर. 126. Angle between two line is the angle between their vectors. वजी जबर 835 पे कह रहे हैं कि मुझे इनवाइट करें. Is there any problem in this question? नो सर. ओके जी. अब एक छोटा सा क्वेश्चन है. ये इतना काफी नहीं है. एक क्वेश्चन आप कर लो, एक क्वेश्चन मैंने कर दिया. तो
छोटा सा क्वेश्चन है, आप जरा सॉल्व कर लें। एक्सरसाइज जो 9D है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। होमवर्क जरा नोट कर लें आप, होमवर्क जरा रेड पेन से लिखना है आपने। एक्सरसाइज 9D, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। अभी आपने जाना नहीं है। अच्छा, मैं अगर आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूं कि आपके अटेंडेंस कितने कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। फोर्टीन लोग प्रेजेंट हैं। इनमें से देखता हूँ कि स्टूडेंट्स कितने हैं और बच्चे कितने हैं। आसिया प्रेजेंट, हारून प्रेजेंट, अल्तमश प्रेजेंट, मरियम इकबाल प्रेजेंट, हुजैफा क्यानी प्रेजेंट, मोहम्मद जवाद हसन, नबील शब्बीर, उमर अमीन, पीर मुहिब, शहाब हसन, जोया, और नीचे कौन कौन से बच्चे हैं जी? मोहम्मद काजिम प्रेजेंट। अब जो बच्चे एब्सेंट हैं वो नजर नहीं आ रहे जी मुझे। कौन कौन सा है? अंशा एब्सेंट है क्योंकि वो अभी तक उसने ऑनलाइन नहीं आई। चौधरी हसीब एब्सेंट, फैसल अहमद, माहिन आफ्ताब, मोहम्मद शेमा खान, सिफ्त अली, तैमूर, वजीज जफर और जफर सुल्तान। सर शुएब जरा चेक कीजिएगा कि ये हसान सर्वर का नाम नहीं आ रहा, इसमें ऐड किया हुआ कि नहीं किया हुआ, चेक कर लीजिएगा सर शुएब जरा देख के। ओके स्टूडेंट्स, आपने होमवर्क सॉल्व करना है, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। और ये जो जो प्रॉब्लम्स आई वो मेरे साथ आपने डिस्कस करनी है। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।